तो मैं कोशिश करूँगा इसको आपको बहुत अच्छे से समझा दूँ। ठीक है भाई, अगला टॉपिक हमारा आज का क्या है? पोलिनेशन या परागण। तो आज बता दूंगा, बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा है हर उसमें आ रहा है, हर क्रॉप में, कि कौन सी क्रॉप किस टाइप की है, सेल्फ पोलिनेटेड है कि क्रॉस पोलिनेटेड है। तो इस तरीके से आपका दो वर्ड यूज होता है, यानी सबसे पहला वर्ड पोलिनेशन और उसके फिर सबका प्रकार। तो हम पढ़ेंगे डेफिनेशन के साथ, यानी कि परिभाषा भी लिखेंगे और उसके बारे में जानेंगे भी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, परागण क्या है? परागण या पोलिनेशन। तो कितने बच्चे बताया कि पोलिनेशन या परागण क्या होता है? सीरियसली जी, हाथ तो कर रहे थे ऊपर, तो बताओ। थोड़ा सा है क्या? बता। वेरी गुड, लिखोगे पराग कण का, भाई बात नहीं रही, पराग कण का पराग कोशों से टूटकर वर्तिकार्ग मीन्स स्टिग्मा, वर्तिकार्ग या स्टिग्मा तक पहुंचना परागण या पोलिनेशन कहलाता है। ठीक भाई, क्या है? परागण क्या होता है या पोलिनेशन क्या होता है? पराग कण का पराग कोशों से टूटकर वर्तिकार्ग या स्टिग्मा तक पहुंचना परागण कहलाता है। ठीक है, अब कुछ बच्चों को तो यहाँ भी क्लियर नहीं होगा। कितने बच्चे स्टिग्मा जानते हैं या वर्तिकार्ग? कितनों ने देखी है? बस पढ़ तो लिया, लेकिन ये पता तो होना चाहिए ना। अब जैसे कि कोई कहता है हाँ भाई लोयन जा रहा है, और तुम लोयन, तो हाँ भाई लोयन जा रहा है, लेकिन लोयन का पता भी तो होना चाहिए शेर कैसा होता है। तो ऐसे इसमें है कि भाई स्टिग्मा का पता तो होना चाहिए, क्या चीज़ है स्टिग्मा? तो फ्लावर का एक पार्ट होता है। परागकण भी फ्लावर का पार्ट है, और परागकोश भी, और वर्तिकार्ग भी, ये तीनों क्या है? फ्लावर के पार्ट है। ठीक है, तो तीनों का यही होता है। अभी मैं बताऊंगा स्ट्रक्चर। तो परागण की डेफिनेशन आपको पता चलेगी सबसे पहले। तो दूसरा इसमें लिखोगे, परागण दो प्रकार से होता है। अगली क्या है? जो पोलिनेशन होता है यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। तो कौन कौन सा होता है भाई? वेरी गुड। तो फर्स्ट लिखोगे सेल्फ पोलिनेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वपरागण। स्वपरागण। दूसरा लिखोगे क्रॉस पोलिनेशन, यानी परपरागण। तो याद रहेगा, कोई भी पूछेगा कि परागण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से भी बना देता है, परागण कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4, 5। तो कितने प्रकार का? दो प्रकार का। और उसमें भी आपको पता चलेगा कौन कौन से, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। याद रखो कि सेल्फ और क्रॉस, या फिर हिंदी में स्वपरागण और परपरागण। क्लियर? अब हेडिंग क्या बनाओगे? सेल्फ पोलिनेशन। अब सबसे पहले जानेंगे सेल्फ पोलिनेशन होता क्या है। तो पहली वाली हेडिंग है स्वपरागण। स्वपरागण मीन्स सेल्फ पोलिनेशन। तो
तो कौन बच्चा डेफिनेशन बताएगा इसकी? हाँ ठीक है, थोड़ा तरीके से लिख लोगे, बताई तो इसने भी सही है, लेकिन लिखो इसकी परिभाषा लिखोगे, परिभाषा या डेफिनेशन तो लिखोगे किसी भी पुष्प के, या फिर लिखोगे पौधा लिख लो, किसी पौधे के, ऐसे लिखो, किसी पौधे के किसी पुष्प से, किसी पौधे के किसी पुष्प के पुष्प के पराग कोशों से, पराग कोशों से पराग कणों का टूटकर, पराग कणों का, पराग कोशों से पराग कणों का टूटकर उसी पौधे की, मेन चीज क्या आया वर्ड, उसी पौधे की, पौधे की वर्ती कार्य पर, वर्ती कार्य या स्टिग्मा पर पहुंचना, उसी पौधे की वर्ती कार्य पर पहुंचना स्वपरागण या सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है। देखो कितनी अच्छी डेफिनेशन लिखवा दी, सिंपल की सिंपल। क्या कह रहा है भाई, ध्यान से पढ़ लो। सेल्फ पोलिनेशन में किसी पौधे की, किसी पुष्प के पराग कोशों से पराग कणों का टूटकर उसी पौधे के, ठीक है, उसी पौधे के वर्तिकार्ग पर पहुंचना परागण या स्वपरागण कहलाता है। क्या कह रहा है कि इसमें हमारा, ध्यान से समझो, स्ट्रक्चर बना के समझा दे रहा हूं। इसमें हमारा क्या होगा, सपोज डैट ये प्लांट है आपका और इस पे ये फ्लावर लगा हुआ है, क्या लगे हुए हैं, फ्लावर लगे हुए। होता क्या है कि जो फ्लावर है उसके परागकोश, फ्लावर भी बना देता हूं आपके दिखाने के लिए थोड़ा सा, ध्यान से समझ लो भाई, बार बार नहीं समझाऊंगा। इसमें क्या है, सिंगल फ्लावर है, क्या है, सिंगल फ्लावर रहेगा या सिंगल पुष्प रहेगा। इसमें क्या करेंगे, जो ये थे, अब ध्यान से समझिए, 3 वर्ड यूज कर रहा था मैं अभी तक, पराग कोश और परागकण और वर्तिकार्ग। क्लियर, 3 ही तो वर्ड यूज कर रहा हूं। वर्तिकार्ग तो ये वाली है, पराग कोश जिस पे परागकण जुड़े हुए हैं और परागकण जो ये ऊपर है। क्लियर, पता चल गया आज पराग कोश, परागकण और वर्तिकार्ग। जब ये परागकण यहां से टूट के वर्तिकार्ग पर पहुंचता है तो क्या कहलाता है, परागण। फिर हमने बताया था परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। तो अभी डेफिनेशन आपकी लिखवाई थी स्वपरागण, और उसमें हमने क्या लिखवाया, उसी पौधे के उसी पुष्प, ये फ्लावर है ये वाला, ऐसे समझ लो, इस पौधे के पराग कोशों से परागकण का टूटकर उसी पौधे के पुष्प के, इसी पौधे के पुष्प के, एक फ्लावर के अंदर ही पूरी क्रिया होगी, कहने का मतलब यह है, एक पेड़ पे और एक ही फ्लावर के अंदर, फ्लावर तो समझ रहे हैं, एक ही पुष्प के अंदर, एक ही फूल के अंदर ये पूरी क्रिया होगी। और जब ऐसी क्रिया पूरी एक ही फ्लावर के अंदर होगी, पराग कोशों से परागकण टूटकर वर्तिकार्ग पर पहुंच जाएंगे एक ही फ्लावर के, एक ही पुष्प के अंदर, तो इसे ही बोल लगे हम स्वपरागण। आया समझ में, इससे अलग भी समझना कुछ। तो दूसरा क्या होता है, परपरागण। अब बात कर लेते हैं, पहले तो स्वपरागण के एग्जाम्पल लिख लो। किन फसलों में होता है स्वपरागण, स्वपरागित, स्वपरागित फसल, ठीक है, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स या फसलें, ठीक है। तो कौन कौन सी होगी, सबसे पहला एग्जांपल, ग्रेमनी फैमिली जो है आपकी, ग्रेमनी फैमिली में जितनी भी है सारी की सारी सेल्फ पोलिनेटेड है। गेहूँ, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना,
ठीक है। ग्रेमिनी फैमिली पूरी की पूरी क्या है, सेल्फ पोलिनेटेड है, ठीक है। वहीं पर आपका जो मटर है, मटर सब्जियों में, वो भी कैसी है, स्वपरागित है। और भी बहुत सारी है, ठीक है, लेकिन आपको इतने भी एग्जाम्पल पता है तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मैंने स्वपरागण समझा दिया, ये ऐसे होता है। अब आप एग्जाम्पल के तौर पे माइंड में एक थ्योरी बना के इमेजिनेशन करके सोच सकते हो कि किस में कौन सी प्रक्रिया कैसे होती है, ठीक है। और मैंने एग्जाम्पल दे दिया, ग्रेमिनी फैमिली में जितने भी प्लांट्स है, जितनी भी फसलें हैं, वे सारी सेल्फ पोलिनेटेड है। और एग्जाम्पल दूसरा, मटर में भी स्वपरागित फसल है। अब बात कर लेते हैं अगले वाला कौन सा था हमारा, क्रॉस पोलिनेशन। तो लिखोगे क्रॉस पोलिनेशन, यानी कि पर परागण। इसमें क्या होता है, कोई बताएगा? सेल्फ में हमारा क्या होता है, एक ही फ्लावर के अंदर और एक ही पौधा, एक ही पुष्प के अंदर पूरी प्रोसीजर या पूरी क्रिया हुई थी, तो उसको हमने बोला था स्वपरागण। इसमें थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, किन्हीं दो पौधे और दो पुष्पों के बीच, लिखो किन्हीं दो पौधे यानी प्लांट और पुष्पों के बीच, पुष्पों के बीच परागण की प्रक्रिया, परागण होना या परागण की क्रिया होना पर परागण कहलाता है, ठीक है। दो पुष्पों के अंदर हो सकता है और दो पौधों के बीच। कंडीशन क्या होगी, देखोगे अब आपको स्ट्रक्चर से। ये फ्लावर्स लगे हुए हैं, सपोर्ट दैट ये दूसरा प्लांट है आपका, इस पे भी फ्लावर लगे हुए हैं। तो इसके परागकण टूट के इस वाले पुष्प पे जा सकते हैं और इसके पौधे के टूट के इस वाले पे, एक दूसरे के ट्रांसफर हो सकते हैं। तो क्रॉस का मतलब क्या होगा, दो के बीच। तो दो के बीच जब इसके फ्लावर के परागकोशों से परागकण टूटकर दूसरे पौधे के पुष्प पर पहुंच गए, तो तब भी हम कह सकते हैं कि क्या है, क्रॉस पोलिनेशन है। या फिर इस वाले फ्लावर के टूट के उसी पौधे के दूसरे फूल पर या पुष्प पर पहुंच जाएंगे, तब भी हम कह सकते हैं क्रॉस। दो पुष्पों के बीच और दो पौधों के बीच परागकण की क्रिया पूरा होना, परागण की प्रक्रिया पूरा होना पर परागण कहलाता है। अब पर परागण तो आपका जितने भी आपकी क्रूसीफेरी, कौन सी, क्रूसीफेरी फैमिली जो है, क्रूसीफेरी में क्या आएगा आपका, सरसों, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ठीक है, और सलजम, मूली, ये सारी की सारी क्या है, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, पर परागित फसल है। यानी जितने भी क्रूसीफेरी फैमिली में आएगी सारी की सारी क्रॉस रहेगी। उससे अलग भी आपकी बहुत सारी, जैसे कुकुरबिटेसी में, ठीक है, कुकुरबिटेसी में लौकी, ठीक है, और फिर दूसरा आपका करेला, ठीक है, जितने भी है, तोरई, सारी की सारी क्या है, क्रॉस पोलिनेटेड है। ज़्यादातर फसलें जो है या ज़्यादातर प्लांट जो है वे किस टाइप का है, क्रॉस पोलिनेटेड फसलें है। और कुछ ही गिनी चुनी क्या है, सेल्फ पोलिनेटेड है। और जो क्रॉस सेल्फ पोलिनेशन अभी क्वेश्चन आपसे यहाँ बन जाएगा, यहाँ पे इतना आगे समझ में, यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन जाएगा आपका, जो आपका सेल्फ पोलिनेशन था, कौन सा, सेल्फ, स्वपरागण किसके द्वारा होता है। तो सेल्फ पोलिनेशन या स्वपरागण किसके द्वारा हो सकता है, ओनली हवा के द्वारा हो सकता है, ठीक है, हवा के द्वारा हो सकता है, ठीक है। क्रॉस में भी हवा के द्वारा क्रॉस भी हो सकता है, लेकिन स्वपरागण जो होगा ज़्यादातर हवा के द्वारा ही होगा। क्योंकि जो आपकी ये थी सपोज दैट स्टिग्मा, और ये आपके क्या थे, परागण थे। जब हवा चलेगी ये हिलेगे और हिल के कहाँ टूट के गिर जाएंगे, यहाँ पे। तो ये किसके द्वारा हिलेगा, हवा के द्वारा, तो ये स्वपरागण होगा। क्रॉस पोलिनेशन किसके द्वारा होगा, ज़्यादातर इंसेक्ट के द्वारा। किसके द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा, कीट के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, कीटों के द्वारा। जैसे मधुमक्खी या फिर अदर कीट, वे इस वाले पे बैठ गए, उसके पैरों पे होता है, चिपक गए, दूसरे प्लांट पे जाकर बैठ गए, फिर उसने उस पर चिपक गए।
तो क्रॉस पोलिनेशन किसके द्वारा? मोस्टली कीटों के द्वारा। ठीक है, तो अब ये बताओ सेल पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन और पोलिनेशन, तीन चीज़ होगी ना। पोलिनेशन हुआ सबसे पहले तो, और फिर सेल पोलिनेशन, उसके दो प्रकार थे, और क्रॉस पोलिनेशन, और उनके भी स्ट्रक्चर और क्या होता है, कैसे होता है, समझ में आ गया सब बच्चों के। चलो, एक चीज़ होती है, अगला वर्ड आता है परकीर्णन। अभी अभी याद रखना है, पोलिनेशन किससे रिलेटेड था? फ्लावर से, है ना। अब अगला एक हेडिंग है परकीर्णन। पूछे गए क्वेश्चन है आपके बोर्ड के एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा। परकीर्णन, परकीर्णन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कोई बताएगा व्हाट इज परकीर्णन या ट्रांसफॉर्मेशन? है, अब ये मैं बताया आपको, जो पोलिनेशन था वो किससे रिलेटेड था? फ्लावर से। परकीर्णन जो रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है? सीड से, बीजों से। होता क्या है, बीज का एक स्थान से, किसका? बीज का एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी माध्यम के द्वारा, ठीक है, ऐसे लिखोगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी माध्यम के द्वारा, ऐसे लिख सकते हो, किसी माध्यम के द्वारा पहुंचना परकीर्णन कहलाता है। ठीक भाई, बीज का एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी माध्यम के द्वारा पहुंचना परकीर्णन कहलाता है। ये वर्ड क्यों यूज करा मैंने? किसी माध्यम, क्योंकि किसी के थ्रू जाएगा ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, खुद थोड़े ना चला जाएगा। खुद भी जाएगा तो उसमें भी कुछ ना कुछ हवा के द्वारा जाएगा। पतला बीज होगा, बहुत ही हल्का, हवा के द्वारा उड़ के दूसरे स्थान पर चला जाएगा। कीटों के द्वारा जाएगा, है, पक्षियों के द्वारा जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा, जो ज़्यादातर क्वेश्चन आपका पूछा गया है, कमल। क्या पूछा गया है? कमल में परकीर्णन किसके द्वारा होता है? कमल में परकीर्णन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है वो बताएगा? ये क्वेश्चन है, द्वारा होता है। तो किसके द्वारा उत्तर हो जाएगा? डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ, जल के द्वारा। कमल में परकीर्णन किसके द्वारा होता है? जल का। जो कमल का सीड होता है एक स्थान से दूसरे स्थान में किसके द्वारा जा सकता है? जल के द्वारा। ऐसे ही आपका जैसे नीम का पेड़ होता है गांव में, खासकर तुम सारे बच्चे गांव से हो, नीम का पेड़ किसका परकीर्णन किसके द्वारा होता है? पक्षियों के द्वारा, ज़्यादातर कौवे के द्वारा। कौवे क्या करते हैं? उसका फल खा लेते हैं निमोली, और कहीं पर भी जाके लाइटिंग कर देता है, और वो वहीं से प्लांट उग जाता है। ठीक है, हवा के द्वारा हो सकता है, कीटों के द्वारा। तो मेरा कहना मतलब इसका तो कमल का तो किसके द्वारा होगा? ज्वारल के द्वारा। दूसरा नारियल का भी पूछता है, नारियल का भी किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा होता है। नारियल का भी जो होता है जल के द्वारा, क्योंकि नारियल का पेड़ मोस्टली कहाँ देखने को मिलता है? किसी भी नहर या नदियों के किनारे, और वहीं से नारियल टूट के गिरा पानी में, और पानी में बहता बहता कहीं भी चले गए, और कहीं किनारे लग गया, और वहीं पर नया पौधा तैयार हो गया। तो ठीक है, तो नारियल का और कमल का पूछा जाता है बहुत सारा। ठीक है, और बाकी तो किस किस के द्वारा हो सकता है परकीर्णन? लिख लो, अभी बता भी दिया, फिर भी लिख लो। अभी बताया पक्षियों के द्वारा भी हो सकता है। किसके द्वारा? पक्षियों के द्वारा। आगे कीटों के द्वारा, तीसरा पशुओं के द्वारा, पशु भी पशुओं के द्वारा, और हवा के द्वारा, और इससे भी अलग बहुत सारे मेथड है, और मैंने जल द्वारा तो बता ही दिया। ठीक है, जल द्वारा, पक्षियों के द्वारा, कीटों के द्वारा, पशुओं के द्वारा और हवा के द्वारा। अब जहाँ पर देखो यहाँ दो चीज़ मिलती जुलती आ रही है, कीटों के द्वारा और पक्षियों के द्वारा। ठीक है, तो मैंने इसीलिए बता दिया परकीर्णन और परागण दोनों में अंतर है। आप वहाँ क्या करते हो पेपर में, परकीर्णन को परागण समझ लेते हो। जैसे उसने पूछ लिया कमल में परकीर्णन किसके द्वारा होता है, और आपके वहाँ से क्या मिलेगा? सेल पोल उसने लिख रखा है दो ऑप्शन ऐसे कि परपरागण, स्वपरागण
और जल द्वारा और वायु द्वारा। तो आप कंफ्यूज हो गए कि क्या करूँ यार इसमें, तो कोई क्रॉस कर जाएगा उसे, कोई सेल्फ कर जाएगा, और जो पढ़ के गया होगा वो जल द्वारा लगेगा। तो इसलिए डिफरेंट रहता है ना। तो पर इसीलिए मैंने दोनों टॉपिक बता दिया आपको, परागण और परकीर्णन। तो आया कुछ समझ में? चल भाई शिवम आज इतना ही बस कर दो उसको।